वेलकम टू माय चैनल एग्जाम अड्डा 92। आज हम लोग श्वसन से संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बायोलॉजी के दूसरा लेसन आपका श्वसन अर्थात रेस्पायरेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसी को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी में है सुक्रोज, सी में ऑक्सीजन और डी में है यूरिया। तो कोशिका का ईंधन ग्लूकोज का कहा जाता है। ये कोशिकीय ईंधन, ईंधन का मतलब क्या होता है? ईंधन वह पदार्थ होता है जो जलने के बाद ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करता है, अर्थात जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। जैसे बाइक का ईंधन क्या हो जाएगा? तो बाइक का ईंधन आपका होता है पेट्रोल। पेट्रोल को जलने के बाद क्या होता है? एनर्जी मिलता है। उस एनर्जी से क्या होता है? बाइक चलता है। तो उसी प्रकार कोशिका का ईंधन क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? यानी पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? यानी गैस का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए में है परागण, बी में है विसरण, सी में है दोनों और डी में है नॉन। तो इसका सही आंसर है विसरण। ऑप्शन 3 है, तीसरा क्वेश्चन है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान अर्थात श्वसन किस अंग से होता है? तो ऑप्शन ए में है जड़ द्वारा, बी में है तना द्वारा और सी में है रंध्र द्वारा और डी में है टहनी द्वारा। तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस अंग के द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। किस अंग के द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। लेकिन अगर पूछेगा कि किस क्रिया के द्वारा होता है, तो किस क्रिया के द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा होता है। ठीक है। और किस अंग से पूछेगा तो रंध्र हो जाएगा। यह रंध्र जो होता है पौधे के पत्तियों में रहता है। कहाँ रहता है? तो पौधे के पत्तियों में, जिसे इंग्लिश में स्टोमाटा भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा। ठीक है। कीटों जैसे तिलचट्टा कीड़ा में किस अंग से श्वसन होता है? ऑप्शन ए में फेफड़ा, बी में श्वास नली अर्थात ट्रैकिया, ऑप्शन सी में गिल्स और डी में है ऑल। तो कीटों में जो श्वसन होता है वो श्वास नली के द्वारा होता है अर्थात ट्रैकिया के द्वारा होता है। ठीक है। फेफड़ा द्वारा मनुष्य में होता है या मैमिलिया वर्ग के अन्य जंतुओं में होता है। गिल्स द्वारा मछली में होता है। ठीक है। और श्वास नली के द्वारा किस में होते हैं? तो कीटों में होता है। जैसे यही श्वास नली ट्रैकिया कौन क्या होता है? तो यही है ट्रैकिया। ये वाला जो पीछे का जो भाग होता है पतला वाला, वही ट्रैकिया होता है। इसी के द्वारा कीटों में श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है। झींगा में किस अंग से श्वसन होता है? ऑप्शन ए में फेफड़ा द्वारा, बी में त्वचा द्वारा, सी में है श्वास नली के द्वारा और डी में है गिल्स के द्वारा। तो झींगा में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। ऐसे मत्स्य में अर्थात मछली में श्वसन जो होता है गिल्स के द्वारा ही होता है। सीप में किस अंग से श्वसन होता है? सीप, ऑप्शन ए में फेफड़ा, बी में है त्वचा, सी में श्वास नली और डी में है गिल्स। तो सीप, जिसे सीतुआ भी बोलते हैं, जिसमें श्वसन जो होता है वह किसके द्वारा होता है? तो गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है। मनुष्य में डॉट डॉट छोटे होने के कारण सूंघने की क्षमता निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा कम होती है। यानी किसके कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता जो होता है वह निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा कम होता है? एक में है ऑप्शन ए में श्वास श्वसन क्षेत्र, बी में है नासा पट्टिका, सी में है घ्राण क्षेत्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में घ्राण क्षेत्र जो होता है वो काफ़ी छोट होता है, जिसकी वजह से, जबकि स्तनधारियों में क्या होता है कि ये घ्राण क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से स्तनधारी होते हैं आसानी से किसी वस्तु को सूंघ पाते हैं। जबकि मनुष्य में क्या होता है कि घ्राण क्षेत्र छोटा होता है। तो क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घ्राण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ट्रैकी की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए में 10 सेंटीमीटर,
बी में 11 सेंटीमीटर, सी में है 13 सेंटीमीटर और डी में है 15 सेंटीमीटर। तो मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर होता है। ट्रैकिया कौन होता है? तो यही ट्रैकिया है या श्वास नली। इंग्लिश में से श्वास नली ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है, और साधारण भाषा में नटी बोलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के सीने में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए में है 10 जोड़ी, बी में है 12 जोड़ी, सी में है 15 जोड़ी और डी में है 5 जोड़ी और डी में है 15 जोड़ी। तो मनुष्य के सीने में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। पसली क्या होता है? पसली को जिसे साधारण भाषा में फट्टी भी बोलते हैं। तो ये होता है पसली। 1 2 ऐसे करके दिया हुआ है 12, ठीक है। 12 इस साइड रहता है, 12 इस साइड रहता है, यानी 24, टोटल 24 होता है, अर्थात 12 जोड़ी होती है, ठीक है। श्वसन क्रिया के में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? ऑप्शन ए में है संश्लेषण, बी में है दहन, सी में है परिवर्तन, डी में विघटन। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, अर्थात जब हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होता है कि खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया करके अर्थात उसे विघटित करके ऊर्जा का उत्पादन करता है, अर्थात विघटन होता है। जीव के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है? ए में है जनन, बी में उत्सर्जन, सी में श्वसन और डी में नियंत्रण। तो इसका सही आंसर है श्वसन। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये ऑक्सीजन क्या करता है कि खाद्य पदार्थों को विघटित करता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? ऑप्शन ए में 6, बी में है 12, सी में है 22 और डी में है 3। तो ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन से बना अणु होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है, ठीक है। अर्थात कितना अणु बना होता है? तो 6। किसमें किण्वन की क्रिया होती है? किसमें किण्वन की क्रिया होती है? ऑप्शन ए है ईस्ट, बी में पेशी कोशिकाओं में, सी में माइटोकॉन्ड्रिया में और डी में सभी जीवों में। तो किण्वन की क्रिया होती है ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। यह किण्वन की क्रिया क्या होता है? किण्वन की क्रिया में क्या होता है कि पाइरुवेट अर्थात ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल अर्थात इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं किण्वन। यानी किण्वन की क्रिया में क्या होता है? तो ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल। ऑप्शन ए में है वायवीय, बी में है अवायवीय, सी में है दोनों और डी में है नॉन। तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। यह वायवीय श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिससे वायवीय श्वसन बोलते हैं। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसे क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन बोलते हैं। और अवायवीय श्वसन जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन, ठीक है। अधिक चलने या दौड़ने से हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है, क्यों? ऑप्शन ए में इथेनॉल के संचरण के कारण, बी में है लैक्टिक अम्ल के संचरण के कारण, सी में ऊर्जा की कमी के कारण और डी में कार्बन डाइऑक्साइड के संचरण के कारण। जब हम लोग अधिक चलते हैं तो हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल बनता है और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जंतु में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है? ऑप्शन ए में झींगा, बी में सीप, सी में है कबूतर और डी में है टीडा। तो श्वसन फेफड़ा द्वारा किसमें होता है? तो कबूतर में होता है, ठीक है। वर्टिब्रेटा संघ के जितने भी जंतु होते हैं
उसमें श्वसन जो होता है फेफड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़ा। तो वर्टिब्रेटा में आपका कबूतर भी आता है। झींगा में हो जाएगा गिल्स, शिप में हो जाएगा गिल्स, चीटा में हो जाएगा ट्राइकिया। अगला क्वेश्चन है एथाइल अल्कोहल अर्थात इथेनॉल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन ए में है वायवीय, बी में है अवायवीय, सी में है दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इथेनॉल का निर्माण होता है अवायवीय श्वसन में। किस प्रकार के श्वसन में? अवायवीय श्वसन में। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है पायरुवेट, डी में है नाइट्रोजन। निश्वास का मतलब होता है सांस छोड़ना। तो सांस छोड़ने के द्वारा कौन सा गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कीटे के प्रमुख श्वसन अंग हैं। ऑप्शन ए में है गिल्स, बी में फेफड़ा, सी में ट्रैकिया और डी में है गिलकोस्ट। तो कीटे के प्रमुख श्वसन अंग होता है ट्रैकिया। ठीक है। क्या होता है? ट्रैकिया। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है? ऑप्शन ए में कोशिका द्रव, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में कोशिका झिल्ली में और डी में केंद्रक में। तो अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में पूर्ण होती है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल एग्जाम अड्डा 92 को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें।